भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी विवाद को धीरे धीरे कम करने की कोशिश हो रही है। भारत चीन के बीच सेना और राजनयिक स्तर पर बात होने के नतीजे दिखने लगे हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घटते तनाव का एक संकेत माना जा सकता है। पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं पूर्व की स्थिति में लौट रही हैं। दोनों ओर से जारी तनातनी के बीच ये सुधार तब देखा जा रहा है जब इसी हफ्ते दोनों देशों में सैन्य स्तर का वार्ता होने जा रही है। हालांकि इसके पहले भी सैन्य स्तर की बातचीत हुई थी, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल सका था। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की वार्ता गलवान इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15 और स्प्रिंग इलाके में होगी। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना गलवान वैली, PP-15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। ये सभी इलाके पूर्वी लद्दाख में आते हैं। भारतीय सेना भी इस इलाके से थोड़ा पीछे हटी है और अपने वाहन वापस लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। दोनों पक्ष के कमांडरों की आपस में हॉटलाइन पर बात हुई है। भारत की सैन्य टीम चुशुल इलाके में पहले से मौजूद है ताकि चीनी पक्ष को बातचीत में शामिल किया जा सके। दोनों देश बातचीत से आपसी विवाद निपटाने को लेकर प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। इसकी जानकारी चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से भी उनके प्रवक्ता ने दी थी। प्रवक्ता ने कहा था कि बीते 6 जून को चीन और भारतीय सैन्य अधिकारियों के बीच सीमा के हालातों पर लंबी बातचीत हुई। दोनों देशों ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर सीमा विवाद के मुद्दे को बातचीत के जरिए निपटाने पर जोर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा है कि चीन और भारत अपने अपने देशों के समझौतों के आधार पर महत्वपूर्ण आम सहमति को लागू करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश आपसी मतभेदों को विवाद में बदलने के पक्ष में नहीं दिखाई देते। भारत और चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं ताकि द्विपक्षीय संबंधों के स्थिर विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। बीते 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने चीन के मेजर जनरल लियू लिन से मोल्डो में बात की थी। इसके बाद से ये उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच तनाव धीरे धीरे कम होगा। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उससे तो ये लगता है कि भारत और चीन जल्द ही सारी समस्याओं का निपटारा कर लेंगे। मंजीत नेगी, भारत तक।